नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कट किया है 50 बीपीएस का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरबीआई के इस डिसीजन का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जब से ये न्यूज़ मार्केट में आई थी तो काफ़ी लोगों में इस बात की चर्चाएं भी थी कि यार आरबीआई ने जो रेट कट किया है ना, उससे कुछ लोग कह रहे थे कि हमें फ़ायदा होगा, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि नहीं नहीं, ये हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो आज की वीडियो में जो आरबीआई ने ये जो रेपो रेट अपना घटाया था 50 बीपीएस, इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में और एकदम सिंपल भाषा में यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोगों ने इस टॉपिक को वैसे पहले समझा भी होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है आज की वीडियो में कि इस टॉपिक को इतनी सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाऊं कि हर कोई आदमी इस चीज़ को समझ सके कि आरबीआई जब रेपो रेट में कमी करता है तो हमारे ऊपर उसका फर्क क्या पड़ता है। तो चलिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आज की आपके लिए होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है आरबीआई रेपो कट का पर्सनल इंपैक्ट। लोन से सेविंग तक इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, कट कितना हुआ है, 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पर कट हुआ है। इसको बीपीएस भी कहते हैं। 50 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पर कट किया गया है। तो सब कुछ समझाऊंगा। रेपो रेट कट क्या होता है, इसका मतलब क्या है। एक आपने सुना होगा कि रिवर्स रेपो रेट भी होता है, लोग इसमें भी थोड़े कंफ्यूज थे, वो भी बताऊंगा आपको क्लियरली क्या होता है और हमारे ऊपर मेनली इसका फर्क क्या पड़ता है। हमने अगर लोन लिया हुआ है या हमारा पैसा बैंक में है तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, सब कुछ क्लियर करूंगा। देखिए, क्या होम लोन ईएमआई गिर जाएगी इसकी वजह से, इसको समझेंगे। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट क्या घटेगा, इसको समझेंगे। और अब आपको क्या करना चाहिए, इसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो हमने रखा है कि आरबीआई रेपो रेट क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। देखिए, अब बैंक जो है, बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, बैंक भी आरबीआई से लोन लेता है। तो जो आरबीआई से बैंक लोन लेता है तो आरबीआई ने यहाँ क्या किया है, अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटाया है। यानी कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट पहले बैंक से ले रहा था, अब उसमें 0.5% की कमी हो जाएगी। अब उससे क्या होगा, बैंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोन भी वहाँ से ले सकते हैं। और इसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको समझिए। तो ये क्लियर है पहले कि आरबीआई जो रेपो रेट है वो क्या होता है। बैंक जो पैसा उधार लेता है आरबीआई से, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बैंक के पास भी ज़्यादा पैसा हो जाता है तो बैंक भी आरबीआई को लोन देता है। हालांकि आरबीआई कहते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जब बैंक के पास एक्सेस पैसा है तो वो आरबीआई को भी दे सकते हैं। उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। आइए अब और बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इसका फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, बैंक को सस्ता लोन मिलेगा। जब यहाँ पर रेपो रेट में कमी आएगी तो बैंक को सस्ता लोन मिलेगा, तो बैंक ज़्यादा लोन भी वहाँ से ले सकते हैं। अब जब बैंक को लोन सस्ता मिलेगा तो बैंक क्या करेगा, आपको भी लोन सस्ता देगा, क्योंकि बैंक का काम है, बिजनेस यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन वो प्रोवाइड करे, ठीक है। तो बैंक आपको सस्ता लोन देगा। अब जब लोन दरें घट जाएंगी मार्केट में, आप लोग देखेंगे कि यार लोन बहुत सस्ता हो गया है, तो आप लोग जैसे होम लोन ले सकते हैं, कार लोन लेंगे और भी पर्सनल लोन लेते हैं, तो काफ़ी तरह के लोन्स मार्केट में फिर थोड़ा सा यहाँ पर ऑफर्स दिखाई देते हैं कि हाँ, लोन हम लोग ईजिली अब ले सकते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा घट गया है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ेगी। अब देखिए, जो रेपो रेट में कमी की जाती है मेनली वो इसीलिए की जाती है कि आपकी इकोनॉमी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। इन सब चीज़ों के लिए ही इस चीज़ को यहाँ पर रेपो रेट को कम किया जाता है। अब जब बैंक से आपको लोन सस्ता मिलेगा तो इकोनॉमी में थोड़ी सी स्पेंडिंग बढ़ती है, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा। अब जब आप लोन लेंगे, पैसा आपके पास आएगा तो आप उसको खर्च करेंगे। खर्च करने से क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। इस तरह से इसका फर्क पूरी तरह से मार्केट पर पड़ता है। देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बिल्कुल एकदम कोशिश की है सरल भाषा में ये चीज़, इसको थोड़ा एक बार और आप देख लीजिए। सस्ता लोन मिलने से आपको सस्ता लोन मिलेगा, आपको सस्ता लोन मिलने से क्या होगा, आप उस पैसे को मार्केट में खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी और हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर है। अब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि रेपो रेट क्या होता है और ये इसका फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2-3 पॉइंट और है, उसको भी समझिएगा। देखिए, रेट कट का इंपैक्ट आपके लोन पर कैसे पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई होम लोन लिया हुआ है 20 साल 25 साल के लिए, तो उसका इंपैक्ट, अब रेट कट हुआ है तो उसका इंपैक्ट आपके लोन पर कैसे पड़ेगा। पहली बात तो आपका जो लोन है वो फ्लोटिंग रेट पर होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, फ्लोटिंग भी मिलता है और फ्लैट भी मिलता है, ठीक है। अगर आपने फ्लोटिंग पर लिया हुआ है तो बिल्कुल उसमें कमी आएगी। कितनी कमी आएगी, वो 0.5%
घट जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कितना लोन लिया है, उसकी कितनी EMI है और EMI में कितना फर्क आ सकता है। ठीक है, इसको क्लियरली बिल्कुल एकदम कैलकुलेटर पर ही मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, मान लीजिए नॉर्मली आपने 25 लाख रुपए का लोन यहाँ लिया हुआ है 240 महीने यानी कि लगभग 20 साल के लिए। ठीक है, आपका जो करंट इंटरेस्ट रेट था वो 9% था, तो जो आपकी EMI बन रही थी 22,493 रुपए बन रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर कट होने की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर कमी आई है, ये जो इंटरेस्ट रेट है 9 की जगह 8.5 हो जाएगा, 8.5। ठीक है, अब 8.5 होने से जो आपकी EMI है 21,696 बनेगी, यानी कि EMI में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। लगभग 1,000-1,200 रुपये का डिफरेंस आपको नॉर्मली EMIs में देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आपने होम लोन लिया हुआ है। अब बात करते हैं कार लोन की। अगर आपने कार लोन लिया हुआ है तो कार लोन नॉर्मली आप देखेंगे तो आपको फ्लोटिंग रेट पर देखने को नहीं मिलते, वो फ्लैट होते हैं, तो उस पर तो कोई फर्क शायद नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो नए लोन लेने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ बढ़िया हो जाएगा। वो नया लोन जब लेंगे तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेंगे कि अभी कट होने की वजह से मुझे जो बैंक दे रहा है, पर्सनल लोन दे रहा है या होम लोन दे रहा है, वो किस इंटरेस्ट पर दे रहा है, वो वहाँ कंपेयर भी कर सकते हैं इजीली, और थोड़ी सी वो बैंक से बात करके इसलिए अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा कम भी करा सकते हैं। जो नए अभी लोन लेने वाले लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेट कट का इंपैक्ट आपकी सेविंग्स पर कैसे पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपका एक सेविंग अकाउंट है या फिर आपने पैसे को फिक्स किया हुआ है बैंक में, दोनों को समझते हैं कि फर्क क्या पड़ेगा। अब देखिए, सेविंग अकाउंट में मान लीजिए नॉर्मली 4% आपको यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा था। देखिए, अभी तक जो हमने बात करी है वो आपके फायदे की थी, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे इसमें आपको थोड़ा सा नुकसान भी दिखाई देगा। देखिए, जब कोई चीज़ मार्केट में आई है, जब रेट कट हुआ है, तो आपको फायदे नुकसान दोनों को समझना चाहिए। मान लीजिए सेविंग अकाउंट पर अभी तक आपको 4% मिल रहा था, तो अब क्या होगा, अब ये कट होने के बाद आपको 3.5% मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नुकसान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा, फिक्स डिपॉजिट। मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में अभी तक आपको 7% था, तो ये घटकर 6.5% रह जाएगा। देखिए, कहीं कुछ फायदा होगा तो कहीं कुछ हल्का फुल्का नुकसान भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपकी सेविंग्स है उन पर यहाँ पर कुछ इस तरह से फर्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी ज़्यादा फर्क जो आपको देखने को मिलेगा तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.5% का ही देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रेट कट का म्यूचुअल फंड्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, रेट कट का सिर्फ डेट फंड्स पर ही आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। डेट फंड्स में क्या होगा, NAV यहाँ थोड़ी सी महंगी हो जाती है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो रेट कट का आप पर कोई फर्क आप पर नहीं पड़ेगा। कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर इसका टैक्स पर भी कोई फर्क पड़ेगा क्या। रेट कट का टैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जो LTCG है, STCG है, वो सेम ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। आपने अगर 1 साल से ज़्यादा समय तक पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश रखा है, उस पर जो आप गेन कर रहे हैं उस पर आपको फिर LTCG देना पड़ेगा, जो कि 12.5% है, और उसमें 1,25,000 की आपको छूट भी है। वहीं STCG है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर आप 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो 20% आपको टैक्स देना पड़ता है, वो एज इट इज़ रहेगा। इससे रेट कट से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रेट कट का जो मेन फर्क पड़ता है, अगर म्यूचुअल फंड की ही बात करें, तो सिर्फ डेट फंड्स पर पड़ता है और कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी NAV थोड़ी सी महंगी हो जाती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं नॉर्मली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो जैसे आप निवेश कर रहे थे उसमें ना तो आपके कुछ उसमें आपको पैसा ज़्यादा हो जाएगा ना आपका पैसा घटेगा, तो उसमें तो कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को समझते हैं। देखिए, आप क्या है, अब FD के रेट आपको जब घटे हुए दिखाई देंगे नॉर्मली, अब आगे जब आप निवेश करने का प्लान करेंगे उसके मुकाबले आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपको FD के मुकाबले अभी भी थोड़े से बेटर रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। अगर थोड़ा सा मार्केट का जोखिम ले सकते हैं तो फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन आपके सामने हैं, आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। FD के जो है थोड़ा सा देखिए रिटर्न्स यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेंगे, 0.5% की कमी आपको देखने को मिलेगी। बैंक से इंटरेस्ट रेट अपडेट डिमांड। देखिए,
अब आपने मान लीजिए कोई होम लोन लिया हुआ था, तो आप बैंक से जो इंटरेस्ट रेट है उसको अपडेट करने की डिमांड भी कर सकते हैं कि भैया ये कमी आई है, तो आपने क्या, जो मेरा लोन चल रहा था वो फ्लोटिंग वाला था, तो क्या आपने उसका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है या फिर नहीं किया है। इसको भी आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जो आपका आपने होम लोन लिया हुआ था उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप देख भी सकते हैं, क्लियरली मेंशन होगा जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग है या फिर नहीं है। अगर फ्लोटिंग है तो बिल्कुल बैंक जाकर इसको अपडेट करा लें और अपना इंटरेस्ट रेट है जो वो थोड़ा सा आपका घट जाएगा। ठीक है। न्यू लोन, जो नए लोग जो लोन लेने वाले हैं उनके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, उनके लिए बढ़िया है, वो थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कहाँ मुझे लोन सस्ता मिल रहा है, क्योंकि अभी रेट कट हुआ है तो उसके हिसाब से वो लोन अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे इंटरेस्ट रेट पर अब नया लोन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो रेट कट है उसका इम्पैक्ट हमें अपने ऊपर कुछ देखने को मिलता है, कहीं हमें थोड़ा सा बेनिफिट भी देखने को मिलता है। मान लीजिए होम लोन हमने लिया हुआ है तो बिल्कुल उसका हमें बेनिफिट थोड़ा सा मिलेगा, और अगर हमने एफडी में पैसा निवेश हम करते हैं, आगे भी करेंगे, तो वहाँ भी थोड़ा सा हमारा जो रिटर्न्स हमें मिल रहे थे वो थोड़े घट जाएंगे, तो ये एक छोटा सा नुकसान भी हमें देखने को मिलता है। तो अब आप लोगों की क्या निवेश करने का तरीका रहेगा, अगर आप अब एक नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे करेंगे, आप एफडी में निवेश करेंगे या फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करेंगे, इसके बारे में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।